हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे एक बार फिर से। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। दिन की शुरुआत हो चुकी है एक नई सुबह के साथ और एक नए ब्लॉग के साथ। और आज है कुछ स्पेशल, क्योंकि आज है बच्चों का फ़ोटोशूट। तो उसके लिए फुल तैयारी हमने शुरू कर दी है, क्योंकि फ़ोटोशूट इसलिए है, किस चीज़ का फ़ोटोशूट है वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। और यहाँ बच्चों के नहाने धोने का सामान भी फिक्स हो चुका है एकदम, यानी पानी गर्म करके रख दिया हमने। देखो भाभी आपके एक्शन करके बता रही हम क्या करने वाले हैं। तो बच्चों को हमने फटाक से नहलाया। देखो ऐसे नहलाते हैं वो अपने बच्चों को बरात में। तो जब ये थोड़े से बैठने वाले हो जाएंगे उसके बाद इनके लिए एक बाथ टब आएगा, ये बाथ टब में नहाएंगे। फिलहाल तो ये ऐसे गोद में ही नहाते हैं। तो फटाफट से हमने बच्चों को नहलाया। आज होने वाला है इनका मस्त सा एक फ़ोटोशूट जिसका थीम है ऑरेंज। तो आपको पता चल जाएगा कि हम ऑरेंज के साथ क्या करने वाले हैं। देखिए नहाते वक्त कितना ज़्यादा खुश होते हैं आजकल बच्चे। पहले तो रोते थे स्टार्टिंग में, क्योंकि ठंडियों के दिन थे, इनको ठंडा लगता था। अब थोड़ा थोड़ा गर्म होने लग गया है, तो इसलिए खुश हो जाते हैं नहाते टाइम। तो दोनों बच्चों को नहा के मैंने सुला दिया था। मैंने कहा जब तक ये सोएंगे तब तक हम तैयारी कर लेंगे फ़ोटोशूट की, क्योंकि बच्चों के साथ फ़ोटोशूट करना बहुत मुश्किल का काम होता है। तो यहाँ मैंने बेडशीट चेंज कर दी थी अपने फ़ोटोशूट के हिसाब से। तो फुल ऑन हम तैयारी में लग गए थे, वो भी साइलेंटली, क्योंकि दोनों बच्चे सोए थे। अगर दोनों बच्चे उठ जाते तो हमें कोई भी काम नहीं करने देते। तो मैंने दोनों बच्चों को सुला दिया था और फिर मैंने सोचा ये सोए हैं तो एकदम चुपचाप से साइलेंट होके हम पूरा काम कर रहे थे। और देखिए यहाँ लग चुके हैं पत्ते। आप देखते जाइए हम क्या करने वाले हैं और किस तरीके का फ़ोटोशूट करने वाले हैं। तो पहले हम बनाने वाले थे एक पेड़। तो हमने सोचा उस साइड बना देंगे, उस साइड से अच्छा नहीं आ रहा था। तो हमने सोचा चलो चेंज करते हैं, हम इस साइड से बनाते हैं। तो देखिए धीरे धीरे हमारा पेड़ बन के रेडी होने वाला है। तो मैंने बेडशीट पे अच्छे से जो पत्ते थे हम लाए थे बाहर से, वो अच्छे से बिछा दिए थे। और मैंने कहा इस साइड से थोड़ा अच्छा आएगा, क्योंकि लाइट का फोकस सीधे इधर को है तो फ़ोटो ज़्यादा मस्त आएगी। और एक था स्टॉल, ब्लैक कलर का स्टॉल था, तो मैंने उससे जो पेड़ का नीचे का हिस्सा होता है वो बना दिया था। और फिर देखिए कि हमारा पेड़ कितना मस्त लग रहा है। तो फिर वहाँ से लाए हम संतरे और फिर हमने उसके ऊपर सारे ऑरेंजेस सारे रखे, ताकि वो एक रियल पेड़ लगे। वैसे रियल तो क्या लगता है, लेकिन फिर भी एक उसको अच्छा सा लुक देने के लिए हमने उसमें संतरे रख दिए थे ऐसे, ताकि ऐसा लगे कि उसमें संतरे लगे हुए हैं। और यहाँ हमारे युग जी हमारी हेल्प कर रहे हैं, वरना चाची मैं भी आपकी हेल्प करूँगा। तो मैंने कहा चलो तुम भी मेरी हेल्प कर लो। मैंने कहा तुम और तो क्या करोगे, मुझे संतरे पकड़ाओ और मैं सारे रखते जाऊँगी। तो वो मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद हमने एक एक करके सारे पेड़ में संतरे सजा दिए वहाँ पे, और काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। फिर उसके बाद हमने सोचा कि पहले संतरों से बनाते हैं हम 4, लेकिन वो थोड़े कम पड़ गए थे, मतलब 5-6 दाने कम पड़ रहे थे उसमें। हमें लगा नहीं था कि इतने सारे लगेंगे करके, इसलिए हमने कम ही मंगाए थे। और फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा सा दिमाग और लगाया जाए, तो उसको छिल के हम 4 बना सकते हैं। जो उसके अंदर के होते हैं उनको 4 बना लेते हैं। तो आप सुन सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में बच्चों की कितनी आवाज़ आ रही है, क्योंकि एडिटिंग करते वक्त मुझे बच्चों के पास ही करनी पड़ती है, तो वो पीछे से बोलते रहते हैं बैकग्राउंड में। तो खैर कोई बात नहीं, बच्चों का ही वीडियो तो बच्चों की आवाज़ तो आएगी। और तो फिर सारे संतरे मैंने छिले 3-4 दाने और उससे बनाया 4, क्योंकि 4 मंथ हो चुका था कंप्लीट और लग गया था 5th मंथ। और यहाँ बन गया था चाची मुझे भी धोना, मुझे भी धोना। तो भाभी उसको कर रही थी कि ले खा करके। और यहाँ दोनों बच्चे सोए हुए थे। उनका चलो जब तक ये सोते हैं फटाफट से हम अपना काम पूरा कर लेते हैं, फिर ये उठ जाएंगे तो फिर कुछ भी नहीं करने देंगे। फिर मैंने बांधे अपने बाल, क्योंकि इतने ज़्यादा बाल गिर रहे। और बिस्तर में भी मैं जब काम कर रही थी तो वहाँ भी मेरे बाल झड़ रहे थे। मैंने कहा चलो इनको बांध ही लेते हैं। अब ऐसा लग रहा है थोड़े दिनों में टकली होने वाली हूँ मैं। अगर आपको कुछ पता होगा कि बाल कैसे रुकेंगे मेरे झड़ने, तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, ऐसा लग रहा है थोड़े दिनों में मैं टकली होने वाली हूँ। और भाभी कह रही है मेरा भी 4 मंथ फ़ोटोशूट कर दे यहाँ पे। भाभी भी यहाँ पे पोज कर रही थी। मैंने कहा हटो, तुम्हारा नहीं है 4 मंथ, तुम 4 की नहीं 40 की हो जाओगी। तो तभी भाभी को भी मैंने साइड किया। मैंने कहा हटो, अब बच्चों को उठाने की बारी है। मैंने कहा उठते हैं तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा 1-2 फ़ोटोशूट हम नींद में भी कर सकते हैं, लेकिन नींद में ज़्यादा देर तक कहाँ करने देते हैं ये बच्चे। तो ये उठ ही गए थे। फिर उसके बाद पापा भी आ गए देखने के लिए, आखिर यहाँ चल क्या रहे। हम कई देर से हम लोग दरवाज़ा बंद करके अंदर काम कर रहे थे। उसके बाद
आज नवरात्रि भी थी तो मैंने कहा टीका लगा देते हैं और टीके में ज़्यादा अच्छा फ़ोटोशूट आएगा और बच्चों को भी लगा देती हूँ टीका। तो पहले मैंने अपना लगाया, फिर उसके बाद सम्राट का लगाया। तो देखो वो बिल्कुल सज धज के रेडी हो चुका था, पिंक पिंक की टोपी पहन के और येलो येलो कपड़े पहन के। तो मैंने उसको टीका लगाया। बच्चों को टीका लगाना और तैयार करना बहुत मुश्किल काम है। जितना आसान दिखता है ना, इतना आसान होता नहीं है, क्योंकि बच्चे अपना सर ऐसे ऐसे हिला लेते हैं। काजल लगाना भी उतना ही टफ होता है बच्चों को। और मैं टीका लगाई थी तो अपना सर ऐसे ऐसे हिल रहा था। मैंने कहा कहीं बिगड़ जाएगा तो वापस से साफ़ करना पड़ेगा और काजल भी मिटेगा, फिर काजल भी लगाना पड़ेगा, यानी डबल मेहनत हो जाएगी, जो मैं करना नहीं चाहती। ऑलरेडी मैंने बहुत सारी मेहनत कर ली थी। तो देखिए फिर उसके बाद सैम को मैंने टीका लगाया। तो मैंने कहा चलो पहले तुम्हारा नंबर है, पहले तुम उठ गए हो तो पहले तुम्हारा ही फ़ोटोशूट किया जाए। तो उसके बाद मैंने ये अच्छे से, थोड़ा टेढ़ा हो गया था तो मैंने अच्छे से सीधा करा और रख दी थोड़ी सी कारें, थोड़ा सा अच्छा लुक देने के लिए। तो आप मत सोचना कि पेड़ के ऊपर ही कारें कहाँ से चल रही हैं, जैसे हमारा नकली पेड़ है तो इसलिए कारें भी हमारी नकली है, सब कुछ नकली है। तो बच्चों के लिए है वो, तो इसलिए हमने सोचा थोड़ा सा खिलौने विलौने रखेंगे तो ज़्यादा बेटर लगेगा। इसलिए मैंने वहाँ पर हमारे जो बुनको जी थे उनकी खिलौने थे, उनकी कारें थी बचपन की, तो मैंने थोड़ा सा वो सेट कर लिया। अगर बॉयज़ है तो इसलिए मैंने कार रख दी वहाँ पे को, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और देखिए ये एक माँ का जुगाड़ देख सकते हैं आप। मैंने हाफ पैंट के अंदर पहनाया पजामा, क्योंकि हमारे यहाँ इतना, मैंने बताया था आपको, हमारे इतना गर्म होता नहीं है कि हम बच्चों को हाफ कपड़े पहना सकें, इसलिए मैंने अंदर से पहनाया था पजामा। ये था एक माँ का जुगाड़ फ़ोटो खींचने लिए, तो क्योंकि बच्चों ने नहाया हुआ था ताकि उनको ठंडा ना लग जाए, इसलिए मैंने अंदर से पजामा पहना रखा था। उनका फ़ोटोशूट होगा तो उनको ऊपर कर दूँगी फोल्ड करके। तो ऐसा करना पड़ता है, ऐसा दिमाग लगाना पड़ता है माँ बनने के बाद। तो मैंने अच्छे से ऊपर को फोल्ड किया था ताकि फ़ोटो में दिखे ना और थोड़ा सा लुक ख़राब ना हो। मैंने ऊपर को फोल्ड कर लिया। और एक बच्चे के साथ फ़ोटो शूट करने का मतलब है, आप समझ नहीं सकते। अगर आपके बच्चे हैं तो आप समझ सकते हो कि बच्चों के साथ फ़ोटो शूट करना कितना मुश्किल है। और बच्चों को गुस्सा नहीं आना चाहिए, इरिटेट नहीं होना चाहिए बच्चा, ताकि अगर वो इरिटेट होगा तो पोज नहीं देगा, रोने लगेगा और सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो उसको खुश रखना है फ़ोटो शूट करते समय। तो यहाँ मैंने कोशिश करी कि बच्चे का मूड पूरा सही रहे और अच्छे से पोज़ वगैरह दे। पोज़ से वैसे बच्चे क्या देते हैं, मतलब बस कैमरे को देखे और अच्छे से लेटे रहे, ताकि हमारी फ़ोटोज़ वगैरह ख़राब ना आए और बच्चा रोए ना और साथ में इरिटेट भी ना हो। सबसे मेन बात तो ये होती है कि बच्चा इरिटेट नहीं होना चाहिए, उसको अच्छा लगे कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है, रोए ना बच्चा। बस मैं यही कोशिश कर रही थी कि वो खुश रहे और स्माइल वाले पोज दे और इरिटेट भी ना हो, क्योंकि इसके बाद हमें दूसरे बेबी का भी फ़ोटो शूट करना था। तो हमने सोचा पहले एक का कंप्लीट हो जाता है तो दूसरे का भी कर देते हैं। दूसरा भी उठ चुका था और यहाँ पति जी बने थे लाइट मैन, उनको हमने लाइट मैन बनने का काम दिया था यहाँ पे को। मैंने कहा तुम आप लाइट लगा के खड़े रहो ताकि अच्छी फ़ोटोज़ आए। और यहाँ हमारी शिवी भी उठ गया था। तो देखिए मैंने सोचा चलो इसको भी टीका लगा देती हूँ, क्योंकि सैम की थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ हो चुकी थी। हमने कहा चलो ये सिंगल थोड़ी इसकी पोज़ कर लेते हैं, अभी सैम थोड़ी देर में थक जाएगा हमारा। और मैंने सोचा साथ में लेटा के दोनों के एक बार साथ वाले पोज़ कर लेते हैं, एक साथ वाले। उसके बाद शिवी का हम अकेला वाला फ़ोटो शूट कर लेंगे। तो मैंने शिवी को भी लगा दिया टीका। तो मैंने आपसे कहा था कि बच्चों को टीका लगाना कितना मुश्किल काम होता है, तो बस यही बच्चे से हिलाते रहते हैं कहीं बिगड़ ना जाए टीका। तो मैंने कहा चलो इसको भी रेडी कर लेते हैं। तो हमने सम्राट का पूरा अच्छे से फ़ोटोशूट कर लिया था, जो मैं आपको पूरा दिखा नहीं पाई क्योंकि साथ साथ में फ़ोटोशूट भी कर रही थी। उसका सिंगल वाला फ़ोटोशूट मैंने कर दिया, जो आपको साथ साथ फ़ोटोज़ देखने को भी मिल जाएंगी, जो मैं सिंगल अकेले पोस्ट कर दूँगी फ़ोटोज़ हमने कैसी फ़ोटोज़ खींची। और हमने सोचा चलो साथ में ही एक साथ फ़ोटोशूट कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ी देर में जो हमारे सम्राट हैं उनको गुस्सा आने वाला था, क्योंकि वो बहुत देर से एक ही जगह में था तो वो इरिटेट होने वाला था। मैंने कहा चलो तब तक हम साथ वाली फ़ोटो खींच लेते हैं, उसके बाद हम शिवी है जो वरदान, उसकी फ़ोटो सिंगल वाली उसके बाद खींच लेंगे। तो यहाँ देख सकते हो, तो शिवी का भी जो मैंने पजामा पहनाया था अंदर से वो भी फोल्ड कर दिया अच्छे से और दोनों बच्चों को साथ में लेटाया और बीच में रखी मोर पंखी वैसे मुझे मिली है, तो मैंने सोचा चलो इसका भी कुछ काम किया जाए। और वैसे बीच में रख के बहुत अच्छी लग रही थी ये, क्योंकि दोनों के दोनों मेरे कान्हा है ना, इसलिए मैंने मोर पंखी भी रख दी बीच में। तो देखिए और कितने अच्छे अच्छे पोज दे रहे थे वो, तो इरिटेट नहीं हुए फ़ोटो खींचते वक्त। मुझे लगा इरिटेट हो जाएंगे, रोएंगे तो हमारा सारा काम ख़राब हो जाएगा और फिर उसके बाद बच्चों को मनाना बहुत ही मुश्किल होता है। एक जगह में बहुत देर तक बच्चों को बिठाए रहना, लेटाए रहना बहुत मुश्किल काम है। तो इसलिए मैंने सोचा चलो इनको हंसाते भी रहते थे, हम बात भी कर रहे थे, तो इस वजह से बच्चों का टाइम पास भी हो रहा था और वो एक जगह लेटते भी थे, पोज भी दे रहे थे, स्माइल भी दे रहे थे।
तो फ़ोटोशूट कंप्लीट होने के बाद हमने फ़ोटोशूट कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद मैंने खाया खाना, क्योंकि बहुत भूख लग गई थी और इतनी ज़्यादा मेहनत हो गई थी, सुबह से फ़ोटोशूट के पीछे पड़े थे और दोनों बच्चे भी थक चुके थे। तो मैंने फटाफट से खाना खाया और दोनों बच्चों को सुला दिया कपड़े चेंज करा के। तो मैं सोचा थोड़ी देर मैं भी रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह से खड़े खड़े मेरी भी कमर दर्द हो चुकी थी। और मैंने दोनों बच्चों को अच्छे से सुला दिया था कपड़े वपड़े चेंज करके। तो मैंने सोचा थोड़ी देर मैं भी लेट जाती हूँ और थोड़ी देर मैंने भी रेस्ट करा बिस्तर में जाके। और थोड़ी देर में दोनों बच्चे उठ चुके थे और दोनों, मैंने कहा थोड़ी देर ही रेस्ट करने दिया इन्हें। बच्चों की तो नींद ऐसी होती है, बस 5-5 मिनट की, 5-5 मिनट सोते हैं, 5-5 मिनट में उठ जाते हैं। और बाहर का मौसम कुछ ऐसा हो रहा था जो बहुत अच्छा हो रहा था। बाहर का मौसम शाम के टाइम का मौसम है ये। आज मैं आपको सुबह का मौसम नहीं दिखा पाई, इसलिए मैंने सोचा चलो शाम का ही मौसम दिखा दिया जाए। तो आज पति जी को पता नहीं क्या सुर चढ़ा था, वो कह रहे थे आज मैं खाना बनाऊंगा, तुम लोग बैठो, आज मैं खाना बनाऊंगा। मैंने कहा चलो आप खाना बना लो, तो मैं बना लेती हूँ चाय। तो मैंने सबके लिए चाय बनाई। बच्चों के पास थी भाभी, फिर मैं ऊपर भाभी के लिए चाय बिस्कुट लेके गई। और हमारे बुन जो भी ऊपर ही थे, मैंने कहा चलो तुम भी दूध और बिस्किट खा लो। तो ऊपर गई मैं, भाभी दोनों बच्चों को देखनी थी आज, क्योंकि पति जी ने संभाली थी भागदौड़ खाना पकाने की। उनका आज पता नहीं क्या मन हो रहा था उनका कि मैं पकाऊंगा कह रहे थे खाना। और यहाँ हमारे बन को क्या बोलते हैं, लोगों को बता रहा है कि मुझे चाय कितनी पसंद है, चाय पियो, मिल्क मत पियो। और यहाँ मैं चली रोटी बनाने। मैंने भाभी से कहा आज बच्चे शाम को आप संभालो, मैं रोटी बना के आती हूँ, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी थी। और बच्चे संभालना काम करने से ज़्यादा मुश्किल काम होता है, मुझे तो ऐसा लगता है। और आप अगर नई मॉम हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना कि काम करना मुश्किल होता है घर का, या बच्चे संभालना मुश्किल होता है। मुझे तो बच्चे संभालना ज़्यादा मुश्किल काम लगता है घर का काम करने से। तो उतनी देर में पति जी का मन हुआ कि रोटियां मैंने बना दी थी, मैंने सोचा चलो मेरा काम कंप्लीट होता है तो मैं चलती हूँ। पति जी का मन हुआ नहीं मुझे खाने हैं ज़ीरा राइस। तो मैंने कहा चलो यार रोटी तो बनाई दी थी, अब ज़ीरा राइस भी बनाई देती हूँ साथ में। तो पति जी का पता नहीं क्या क्या मन करता लगता था, तो मैंने फटाफट से ज़ीरा राइस बना दिया और आ गई ऊपर भाभी के पास। भाभी ने कहा दोनों बच्चे उठे हैं और रो रहे हैं, तो मैं फटाफट से चढ़ा के ऊपर आ गई। मैंने कहा आप गैस बंद कर देना, मैं जा रही हूँ बच्चों के पास। ऊपर भाभी बच्चों के साथ खेल रहे थे। यहाँ मेरा सैम उठा हुआ था और शिवी सोया हुआ था। तो दोनों बुनकू और भाभी सैम के साथ खेल रहे थे। और खाना हमारा ऑलरेडी बन चुका था और पति जी ने पता नहीं क्या क्या बना के रखा था। मैंने कहा चलो खाते हैं आपका खाना। और दोनों बच्चे यहाँ लेटे हुए थे लेकिन उठे हुए थे और मेरा डिनर भी आ चुका था। तो मैंने पति जी से कहा कि आप दोनों बच्चों को देखो, तब तक मैं खाना खा लेती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं जो माँ को कभी खाना नहीं खाने देते। जब भी मैं खाना खाने बैठती हूँ हमेशा या पॉटी हो जाती है या बच्चे उठ जाते हैं या रोने लग जाते हैं। ऐसा हमेशा होता है एक माँ के साथ कि जब भी माँ खाने बैठती हैं और बच्चों को कुछ ना कुछ खुरापात सोचती है, और या वो पॉटी कर लेते हैं या वो रोने लग जाते हैं। तो मैंने अपने पति जी से कहा कि आप बच्चों को देखो, फिर उसके बाद आप खाने चले जाना भले। तो मैं एक बार खाना खा लेती हूँ, उसके बाद मैं देख लूँगी, फिर आप चले जाना। तो दोनों भाई यहाँ पे आराम से लेट के खेल रहे थे। तो हमारा आज का वीडियो यहीं तक था। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना मत भूलना। और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।